मायावती जी जो है बीजेपी कठपुतली हैं, क्योंकि 2 बार जो मुख्यमंत्री बनी वो बीजेपी के उससे रही हैं, इसलिए उनको लेना अच्छा नहीं रहा। ये अच्छी बात। वो पैसों के लिए राजनीति करती हैं, दलितों को सिर्फ ठगने का काम कर रही हैं, उनके विचारधारों के नाम पे राजनीति कर रही है। गठबंधन करके हम लोग को सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। मायावती को अगर अपनी बसपा पार्टी बचाना है तो उनको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। समाज के लिए कौन लड़ रहा था? अभी देश में, उत्तर प्रदेश में जब लाठियां खाए तो समाजवादी पार्टी के लोग खाए। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखर कर बोलेगा, उनका विरोध करेगा, उनको दबाया जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी के ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड के डर से जो है अपने को बचाने के लिए प्रतिपक्ष की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उसको टारगेट में लेने का काम करिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूं और हमारे साथ यहां पर तमाम अखिलेश यादव और समाजवादी के सपोर्टर्स हैं। बीते दिन देखा आपने, मायावती की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जन्मदिन के दिन, और यूपी की सियासत में उसके बाद से हलचल लगातार आपने देखा। पिछली कॉन्फ्रेंसों में भी समाजवादी पार्टी को घेरा गया और फिर से एक बार अखिलेश यादव पर सीधा प्रहार बातों का हुआ है। क्या सोचते हैं मायावती को लेकर के, यहाँ पे तमाम समर्थक इस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे जो गठबंधन में ना आने की बात हो रही है और पूरे देश भर में जो मायावती ने कहा है कि बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के क्या माहौल है। शुरू करते हैं पहले महिलाओं से ही। मैम, आपका नाम? मैं चंद्रकांता साहू, समाजवादी पार्टी। कहाँ से आई है? प्रदेश सचिव, अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं। वहां पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें चल रही हैं। अयोध्या से हैं आप। अभी राम मंदिर का ही मुद्दा, राम मंदिर पे बाद में आते हैं, पहले बात करते हैं मायावती को लेकर के। आप भी महिला, क्या सोचती हैं मायावती को लेकर के? वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं तो फिर ठीक है, उनकी इच्छा है। गठबंधन में अगर नहीं आती हैं तो नुकसान क्या देख रही? नुकसान हमारा तो नुकसान नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। वो अपना नुकसान करेंगी क्योंकि उनके पास कोई सीटें नहीं है। दूसरी बात कर ले, आप अयोध्या में हैं, माहौल क्या चल रहा है इस समय? तो हर जगह सब कुछ राममय हो चुका है अयोध्या, और हिंदू सेंटिमेंट्स पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही। कैसे टैकल करेंगी, क्योंकि ग्राउंड स्तर पे आप ही लोग वर्क कर? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि राम मंदिर का तो जो है एक मुद्दा बन गया है कि राम मंदिर से उनको वोट मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे भगवान है, हमारा सनातन है, मैं भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये चुनावी जो है राम मंदिर का ले करके बीजेपी पार्टी को, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में अपने समाजवादी पार्टी को लेकर के। तो बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया है। झंडा तक फाड़ दिया जाता है कांग्रेस पार्टी का, ये देखा आप? हर किसी का फाड़ा जाता है, कोई हमारा नहीं, कांग्रेस का नहीं, हर किसी का। बस ये है कि अभी बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उनका नहीं फाड़ा जा रहा है। आपके साथ अलायंस में है, माहौल क्या दिखता है जब इस तरीके घटनाएं होती हैं? तो वहाँ पब्लिक क्या बात कर? पब्लिक तो अभी हमारे वहाँ यही सोच रही है कि राम मंदिर का तो चलो ठीक है, लेकिन हमारी जनता जो है वो परेशान है। खेत में देखिए गाय वाय वगैरह सब मतलब खाए पिए जा रहे हैं, सांड वगैरह। तो फिर हमारे यहाँ की जो जनता है वो इसलिए परेशान है कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार भी नहीं है किसी के। रोजगार बड़ा मुद्दा है जी, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। कहाँ से? मैं जनपद सिद्धार्थनगर, विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज। नाम क्या है? साहू राजेश कुमार गुप्ता, साहू राजेश वर्ग प्रकोष्ठ। अच्छा, एक बात कर ले, मायावती को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सी चल रही, कल बड़ी बयानबाजी हुई है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, कैसे हैंडल करेंगे? वो जमीनी स्तर पे क्या माहौल रहता है? जी, माननीय जी हमारे लगे हुए हैं गठबंधन करने के प्रयास में। बहन जी ज्यादा संख्या में सीट मांग रही हैं। माननीय जी ने अपने सीट बंटवारे के लेकर सभी पार्टियों को उनके हिसाब से सीट दिया जाएगा, ताकि बराबर का सीट सबको मिले। जिससे मायावती से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही है? बातचीत चल ही रही है। गठबंधन करके हम लोग को सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। लेकिन एक बात कर ले, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला है कि मायावती अकेले पूरे देश भर में चुनाव लड़ने जा रही हैं, और आप कह रहे बातचीत चल रही है। इसका मतलब आखिरी में आते आते मायावती गठबंधन में आ जाएंगी, ये आपके मन में? जी जी, आखिरी में तो हमेशा आई हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से हरा के भेजा जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी जनपद से। वाराणसी से जी। आपके प्रधानमंत्री का क्षेत्र है? प्रधानमंत्री क्षेत्र है जरूर, लेकिन वो क्षेत्र नहीं है।
आप बनारस घूम लीजिए, वो जब कोई मेहमान आते हैं उसको दुल्हन तरह सजाया जाता है। जो ही मेहमान चले जाते हैं पूरी गमला से लेकर तमाम जितनी सजावट होती है उसको हटा दिया जाता है। अच्छा, एक बात कर लें, अभी आपके ही मित्र यहाँ पे साथी एक बड़ी बात बोल के गए हैं कि अखिलेश यादव की बात हो रही मायावती से, क्या देख रहे हैं आगे? मायावती क्या इंडिया अलायंस में आएंगी वाकई में? क्योंकि वो तो कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए भाई साहब, ये नेतृत्व का मामला है। अब नेतृत्व जो फैसला जमीनी स्तर पे क्या मामला है? क्योंकि ग्राउंड स्तर पे तो वर्क कर रहे हैं, पीडीए को लेकर के बात कर रहे हैं अखिलेश यादव लगातार। और पिछला दलित अल्पसंख्यक की पूरे देश में अगर बड़ी नेता मानी जाती हैं तो या तो मायावती या मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर इंडिया अलायंस और इधर मायावती। तो मायावती को लेकर के बात तो हो रही है क्योंकि पीडीए को लेकर के आप लोग वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात हो रही है। देखिए, आज की डेट में भाई साहब आप लोग खुद गवाह हैं, समाजवादी पार्टी मजबूत है, पूरे बूथ तक मजबूत है। हम लोग किसी जरूरत नहीं है, हम लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीट जितने संकल्प लेकर 80% हम लोग जिताए जाएंगे। मायावती की जरूरत नहीं समाजवादी को? मायावती के नेतृत्व फैसला करेगा कि जरूरत है कि नहीं है। हम लोग आपको जरूरत है या नहीं? बिल्कुल, हमको क्यों जरूरत रहेगा? जो जो जो, जो हमारा नेतृत्व फैसला कर देगा हम मान लेंगे, फैसला कर देगा। लेकिन जमीनी स्तर पे लोग तो बात कर रहे हैं। हम लोग खुद मजबूत हैं, हम लोग के बताए हम लोग मजबूत है, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। मजबूत है। मैम आपका नाम आपका? रूपा गुप्ता, कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से। माहौल क्या दिख रहा है वहाँ पे जमीनी स्तर पे, क्या माहौल देखती है जी? पत्नी जी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? दारा सिंह यादव नाम है। दारा जी कहाँ से? लखनऊ से, मोहनलालगंज से। क्या चल रहा है मोहनलालगंज में? वहाँ तो भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा है। चप्पा चप्पा भाजपा आपकी नजर में होगी, आपके कैमरे में होगी, आपके माइक पे होगी, मगर ग्राउंड रिपोर्ट आप लोग जब दिखाओगे नहीं तो चप्पा ही चप्पा रहेगा भाजपा का। ग्राउंड रियलिटी क्या बता दीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि परिवर्तन चाह रहा है, पूरा देश पूरा चाह रहा है, उत्तर प्रदेश चाह रहा है। बुआ जी अपने भतीजे से बहुत नाराज हैं। अरे नाराजगी नहीं है, वो दबाव है, किसका दबाव? सरकारी मशीनों का। भारतीय जनता पार्टी जानते हो, अभी आपको नहीं पता होगा, लोटन राम निषाद जी एक है नहीं नेता हमारे समाजवादी पार्टी में, आप सोच लीजिए उनके पास फोन आने लगा है, पूछा जा रहा है कि आपका घर कहाँ है, आपका खेत कहाँ है, आपको पूछा जा रखा। तो ये दबाव बनाने के लिए पूछा जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखर कर बोलेगा, उनका विरोध करेगा, उनको दबाया जाता है। और मायावती जी पिछले 5 वर्षों से, अगर 9 जब से केंद्र में सरकार है, नहीं मायावती जी निकली हैं, तो मान के चलिए कि उनको दबाया जाता है। उनके जो ट्वीट होते हैं वो स्वयं नहीं लिखते हैं, दूसरा कोई लिखता है। जब सोच लो जो वो एक महिला होकर मुख्यमंत्री रही, तब भी उन्होंने बोल कर जो लिखा होता था वो बोल के लिखती थी, समझ गए? तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर दबाव बनाए हुए वो जो भी बयान दे रही है। मतलब मायावती को आप कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी से वो दबी हुई? जी, पूरी तरह दबी हुई है अभी तक। लेकिन अकेले चुनाव अगर लड़ेंगी तो 10 मार्च को आपके अखिलेश भैया आए नहीं थे, कहा जा रहा था कि मायावती ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। नहीं, मायावती आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कितना वोट उनको मिला है, ठीक है? वोट की बात कर, लेकिन सरकार की अगर गिरी है तो कहीं ना कहीं मायावती का हाथ है। ये आप ही के लोग बोलते रहे हैं, मैंने बात करी आपसे ही पहले ही, तो आपने बी टीम बोला मायावती को, और फिर से वो अकेले चुनाव लड़ने नुकसान नहीं। मैंने ये भी तो बोला था कि बी टीम का टाइटल अगर हटाना है तो इंडिया गठबंधन में पीडीए के नारे के साथ चले, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। ये बयान देने से अभी गठबंधन में तो नहीं, ये पूरा देश जान रहा है, उत्तर प्रदेश भी जानता है, हर गांव का बच्चा। एक बात कर ले, अब मायावती आपको चाहिए या नहीं चाहिए गठबंधन में, इंडिया अलायंस में चाहिए? मायावती को अगर अपनी बसपा पार्टी बचाना है तो उनको इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा। और अगर नाटक करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, हैं और रहेंगी। फिर वो अगर देश अपने बहुजन का और समाज का लेके हित चाहती होंगी तो उनको आना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही है तो सोच लीजिए कि वो सौदा कर रही है टिकटों का, वो बर्बाद करना चाहते हैं पूरे देश को, संविधान नहीं बचाना चाह रही, सीधा यही सुनना चाहते हैं। पीडीए के फॉर्मूले को लेकर के नीचे स्तर पर आप लोग वर्क कर रहे हैं? जी, पूरी तरह से कर रहे हैं हम लोग। नेता पीडीए का कौन रहा है तक के? पीडीए के सबसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उसके बाद लोटन राम निषाद जी। मायावती कहाँ गई? मायावती जी आए तो अभी आई नहीं रही, अभी तो वो तो अपना अकेले वही कह रहे, कहीं कोई बयान दे रही, कहीं कहाँ दे रही। तो अगर सीबी जेल जाने से अगर डरती हैं तो एक बार उनको चाहिए मान्यवर काशीराम जी के बारे में फिर से पढ़ लें। भले उन भारतीय जो बहुजन पार्टी बनाई गई है वो मान्यवर काशीराम जी ने बनाई है, उनके बारे में पढ़ लें, उनके बारे में सोचें कि हाँ उन्होंने क्या क्या किया है। ऐसे नहीं होता कि हम बोल रहे कि हम दलित के बेटे हैं, ये है वो है, फलाने से नहीं होता। समाज के लिए कौन लड़ रहा था? अभी देश में उत्तर प्रदेश में जब जब लाठियां खाए तो समाजवादी पार्टी के लोग खाए हैं। हाथरस में केस हुआ, समाजवादी पार्टी लोग उतरे। जहां कोई घटना हो जाती है दलित समाज में तो समाजवादी पार्टी जाती है वहां पे, मायावती नहीं जाती है। तो मायावती जी को अगर रहना है, अगर बी टीम का टाइटल हटाना है तो उनको समाजवादी पार्टी में अपने भतीजे को आशीर्वाद देना आना पड़ेगा।
नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। इधर से मैं गाजीपुर जिला का रहने वाला हूँ। बात हो रही है मायावती को लेकर के। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम सारी बातें बोल दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और सबसे बड़ी बात यह है चुनाव नजदीक है, मायावती अकेले लड़ने को बोल रही हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 19 का जब चुनाव था तो गठबंधन में थी, इस बार गठबंधन में नहीं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान साथी तैयार हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। हम लोग इस बार लोकसभा चुनाव को हम लोग इतना कड़ी मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के सिंबल से जो प्रत्याशी आएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर हम लोग गठबंधन में जो प्रत्याशी आएंगे उनको हम लोग भारी से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। एक बात कर ले, मायावती को लेके क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, मायावती अभी किसी अलायंस में नहीं, अकेले लड़ने को सोच रही हैं। ग्राउंड स्तर पे वर्क कर रहे हैं। वो पिछला दलित अल्पसंख्यक जिस फॉर्मूले पे आप लड़ रहे हैं उसकी बड़ी नेता मायावती रही हैं। सोचते क्या है? कम से जो अगर वो हैं बहन मायावती जी, तो उनको कम से अपने दलितों भाइयों को तो आवाज उठाना चाहिए। कहीं कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठी हैं, ना ही उनका कोई वो दिख रहा है। मैं यही चाहूंगा कि वो भी अपना भाई मेहनत करें, वो अलग बात है, मगर हम लोग जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नौजवानों को और युवाओं को और छात्रों को हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा बेरोजगारी देखी रहे मुद्दा है, तमाम महंगाई है, इसको मद्देनजर रखते हुए कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वही समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और अन्यथा कोई पार्टी लड़ नहीं रही है। हम लोग समाजवादी पार्टी के लिए तैयार हैं, और सब नौजवान और युवा, सभी महिलाएं जितना इस सरकार में पीड़ित हैं, सब लोग इस बार मन मिजाज बना लिए हैं कि हम लोग 2024 में मोदी को हटाने के लिए सब लोग तैयार हैं। देखो, हटाने के बाद कहाँ से हो? गाजीपुर से। गाजीपुर से। मायावती को लेकर के क्या सोच रहे हो, और जमीनी स्तर पे माहौल क्या, किस तरीके से वर्क करते हो आप लोग? हम लोग समाजवादी आदमी हैं, समाजवादी से हैं। नीचे कैसे बात होती है लोगों, जब बीच में जाते हो तो वहाँ माहौल कैसा दिखता है? कुछ स्टैंड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मायावती कोई स्टैंड नहीं? कोई नहीं। वोट शिफ्ट होके किधर जा रहा है? समाजवादी वाली साइकिल वाली। साइकिल पे आ रहे हैं। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, आपने कहा था 424 प्लस बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब हो रहा है, संपूर्ण विपक्ष की पार्टियां 60%, 61% से अधिक मतदान हमारे इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है। जो वोट बिखर जाता था, 60-61% से ज़्यादा हमारा इंडिया गठबंधन का वोट है, शेयरिंग जो वोट जो है। तो हम कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि 424 प्लस के अंदर बात हुई है। सिर्फ नरेश उत्तम पटेल जी से 424 प्लस हम लोग पीडीए और इंडिया गठबंधन के साथ, संपूर्ण विपक्ष के साथ हम जीतने जा रहे हैं। इस बार हमारी 30 और 28 पार्टियों का गठबंधन है, और सब पार्टियां बड़ी बड़ी हैं। मैं ये आपने कहा कि बड़ी बात है, तो मुझे लगता है ये बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र में। बड़ी बात नहीं है। नाम क्या है? जी, हमारा नाम राहुल यादव। कहाँ से? मोहम्मदाबाद क्षेत्र से। क्या माहौल चल रहा है? काफी युवा हो। देखिए, हम युवा हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टियां बहुत हैं और सभी लोग तैयारी करेंगे, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो भी युवा शक्ति दल है वो इस बार सामने आएगा और दिखाएगा, नहीं तो कहने के लिए पीठ पीछे सब कोई गाली देता है। एक बात कर ले, मायावती पिछला दलित अल्पसंख्यक की बड़ी नेता है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि गठबंधन में नहीं आएंगी। जमीनी हकीकत क्या है? पीडीए के फॉर्मूले पे आप भी वर्क कर रहे हो। तो जी यही बता रहे हैं ना कि मतलब सब कोई पार्टी बहुत है, लेकिन आपके लिए कौन खड़ा है वो मानना है ना जी। तो मायावती को देख रहे हो आगे आ जाए गठबंधन में, या नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हम। दादा, आपका नाम आगे आ जाइए। जी, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हैं, बहुत पुराने हैं। अच्छा, एक बात कर ले, सीनियर तो आप काफी दिख रहे हैं, काफी सरकारें आई गई, सामने से आपने देखा समाजवादी पार्टी कैप भी लगाए हुए हैं। मायावती को लेकर के क्या सोचते? 19 का चुनाव आप भतीजे के साथ में बुआ ने लड़ा था, और इस बार कह दिया है कि नहीं, गिरगिट तक के बोल दिया अपने भतीजे को। आप क्या गिरगिट करके उन्होंने बोल दिया, उनको साथ में लेना अच्छा नहीं रहा। वो अच्छी बात है, क्योंकि ये बीजेपी की ही कठपुतली हैं। जैसे ओवैसी जी हैं, ऐसे ही मायावती जी जो है बीजेपी कठपुतली हैं, क्योंकि 2 बार जो मुख्यमंत्री बनी वो बीजेपी के उससे रही हैं, इसलिए उनको लेना अच्छा नहीं रहा। ये अच्छी बात है। अभी क्या देखते हैं? अभी गठबंधन में देख रहे हैं? अभी हम गठबंधन में जो ये देख रहे हैं वो हमको पूरी ताकत मिलेगी, और मायावती को न लेने से हमको लाभ मिलेगा। मायावती को न लेने से। काफी युवा हो। नाम क्या है? जानुल अब्बास। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरे 18 साल है। पहला वोट डालोगे? जी। टोपी तो पहले से लाल लगा है। जी। समाजवादी को? जी। क्यों समाजवादी? क्यों समाजवादी? इस माने जाएगा भाजपा सरकार चोर है, और
हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी को वोट दिलवाएंगे और जिता के लाएंगे। उम्र 18 साल है, पहला वोट डालोगे। समाजवादी को डालने को क्यों मन कर रहा है? क्यों लाल टोपी क्यों? मैं डालूंगा, हमें रोजगार चाहिए। मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री की सीट पर उठा के लाऊंगा। दादा आपका नाम? ओम प्रकाश यादव। कहाँ से हैं? मऊ जिला से। मऊ से हैं। मायावती को लेकर के क्या बातें होती, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तमाम सारी बड़ी बातें कही गई हैं। जमीनी स्तर पर माहौल क्या हो और आगे क्या इंडिया अलायंस में आप लोग मायावती को देख रहे हैं? ये देखिए मायावती जी कब क्या बोल देंगी, कब कहाँ चली जाएंगी, कोई कह नहीं सकता है। 19 का चुनाव तो आप ही के साथ लड़ा था। लड़ी थी, हमारे साथ लड़ी थी, अब फिर लड़ेंगी। ये अभी बात है लड़ेंगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो कुछ और ही कहती। वो कह रहे हैं ना, चुनाव लड़ेंगी फिर गठबंधन में आएंगी, और नहीं भी आएंगी तो दलित समझ चुका है कि हमारा हित कहाँ है कहाँ नहीं है। कहाँ है कहाँ नहीं। आपका नाम? चौधरी लौटन राम निषाद। लोटन जी, आपकी बहुत बातें हो रही जी जी जी। धमकी दी जा रही है। देखिए लौटन राम निषाद जो है कि कट्टर अम्बेडकरवादी मंडलवादी है। मैं लोकतंत्र संविधान के लिए हमें जितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी होगी। लौटन राम को कोई डरा कर धमका करके या पुलिस से जांच पड़ताल करा करके लौटन राम की जुबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता। और लौटन राम एक वैचारिकी को लेके चल रहा है। मैं ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की और गरीब गुरबा पिछड़े दलित किसान समाज की मैं लड़ाई लड़ने वाला एक एक्टिविस्ट हूँ। एक बात कर ले। मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के तमाम सारी बातें बोल दी हैं। 24 की लोकसभा चुनाव कह रहे देश भर में मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को बताया गया कि मायावती के द्वारा पहुंचा है। 24 में फिर से लोकसभा चुनाव है और सबसे ज्यादा सीटों की बात अगर उत्तर प्रदेश में बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी। नुकसान पहुंचेगा या नहीं? देखिए बहन मायावती जी ने 3-4 दिन पहले उन्होंने जो है कि ट्विटर हैंडल से जो है कि 4-5 जो है कि ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट बनाया था। भाई जब 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हो गया और सपा की मदद से बसपा जो है कि 0 से 10 पर पहुंच गई तो गड़ा मुर्दा उखाड़ने का कोई औचित्य नहीं था कि 1995 का गेस्ट हाउस कांड का मुद्दा उठाना हो, चाहे ये जो पुल बना हुआ है उनके कार्यालय के बगल में 2013 में, इन मुद्दों को तुल देने का कोई औचित्य नहीं था। जब सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे तभी 2019 का लोकसभा चुनाव में जो है कि गठबंधन हुआ था। और बहन मायावती जी कल अपने जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है कि गिरगिट है, तो मायावती जी गिरगिट का स्वभाव दिखाने का काम कर रही हैं। अखिलेश यादव जी 2019 के चुनाव के बाद आज तक कभी बहन मायावती के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया। अभी परसों भी और चौथा दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मायावती जी उम्र में भी बड़ी हैं हमसे और भाई बड़ी नेता भी हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। इस सब के बावजूद भी मायावती जो है कि हरकतें दर हरकतें करती जा रही हैं और इस तरह से पूरी तरह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ईडी सीबीआई और आईटी की रेड के डर से जो है अपने को बचाने के लिए प्रतिपक्ष की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है उसको टारगेट में लेने का काम करिए। आज बड़े पैमाने पर ओबीसी एससी का जो है कि शोषण उत्पीड़न हो रहा है, हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मायावती जी की जुबान पर ताला लग जाता है ऐसे मुद्दों पर और केवल समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठा करके वह खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला जो स्वभाव दिखा रही हैं और जो वह धमकी दी है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए का मैं पार्ट बन के नहीं काम करूंगी, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन करके वोटों का बिखराव करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की मदद पहुंचाना चाहती है। लेकिन दलित वर्ग का व्यक्ति बड़ा सचेत है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को कुचलने में जुटा हुआ है, मायावती जी जिन वोटों को समझती है कि उनकी जेब का है और जैसे चाहेंगी मदारी बनकर के बंदर बंदरिया की तरह नचाएंगी, तो अब जाटा और चमार इतना बेवकूफ नहीं है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करे और दलित वर्ग जो है कि मायावती के साथ गलबैया करके चले। इस बार 2024 के चुनाव में मायावती के बिरादरी के लोग, जाटा और चमार बिरादरी के लोग ऐसा तमाचा जड़ के मारेंगे कि मायावती जी का जो है कि ना राजनीति का एंडलेस पॉइंट हो जाएगा। काफी नाराज हैं आपके साथी लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असाब आलम खान है। किधर से हैं? मैं हूँ पूर्वांचल की धरती से, संत कबीर नगर और बस्ती। संत कबीर नगर। मायावती को लेकर के तमाम सारी बातें हो गई, आपके समर्थक काफी नाराज हैं, गिरगिट तक बोल दिया जाता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को।
मायावती को लेकर के अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं, किसी अलायंस में जाने को बोल नहीं रही, अकेले लड़ेंगे, उनका अब स्टैंड क्लियर कर दी। अब क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे अब? देखिए, जो पार्टी सत्ता की नई पैसों के लिए भूखी हो, जिनकी विचारधारा ही जो विचारधारा से ही हट चुकी हूँ, उनकी कोई विचारधारा रही नहीं है। इस वक्त संविधान बचाओ की लड़ाई चल रही है। इस वक्त देश के लोकतांत्रिक ढांचों को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन एक हो रहा है। 2019 में उन्होंने साथ में लड़कर तो आई 2019 में, लेकिन उन्हें पता चल गया कि हम पैसे के बगैर नहीं रह सकते हैं। वो पैसों के लिए राजनीति करती हैं। दलितों को सिर्फ ठगने का काम कर रही हैं, उनके विचारधारों के नाम पे राजनीति कर रही है। हमारे इंडिया गठबंधन में हर प्रकार के चेहरे हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हो, दलित, चाहे वो ओबीसी से नीतीश जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे पिछड़े समाज से ओबीसी से श्री नरेश उत्तम पटेल जी हो, या पूर्वांचल की जमीन से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आफ्ताब आलम खान जी, जो पूर्वांचल में जगह जगह पे जा करके तमाम लोगों को हाथ माइनॉरिटी का मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक बात कर ले, मायावती क्या इंडिया अलायंस में आगे आप लोग चाहते हैं या नहीं चाह रहे? ये उनकी पार्टी है, उनका विचार है। हम तो चाहते हैं कि जितने विपक्षी दल हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो उनके साथ जाना चाहती हैं तो जाएं, उनकी विचारधारा है। लेकिन हमारे लिए रास्ते हमेशा खुले हैं, और अब बहुत देर हो चुकी मेरे ख्याल से। अब उन्हें ये लग रहा है कि हमारे टिकट उनके पार्टी में कोई लेने वाला बचा नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। अब उनकी टिकट बिक नहीं रही है, तो इंडिया गठबंधन तो करेंगे ही। मणिपुर पे उनका विचार आज तक क्लियर स्टैंड नहीं हुआ। क्या हुआ था, हाथ वीडियो के साथ काफी वायरल हुआ, पूरे देश भर ने देखा, ये चीज़ें हुई। तो अब जब मायावती जी उस पर चुप्पी तोड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी प्लेयर्स रही हों, उस पर आप कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं। देश में ऐसे कितने मुद्दों पे आप शांत रहीं? आपको ईडी, सीबीआई और किस चीज़ का डर है? आप ये तय कर लें कि आप किसके साथ जाना चाहती हैं। इंडिया और पीडीए गठबंधन संपूर्ण पूरा पूर्वांचल से लेकर संपूर्ण पूरा यूपी और पूरे भारत में 424 प्लस हम जीतने जा रहे हैं। ये अंदर श्री प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है। 424 का लक्ष्य लेकर के हम पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। काफी बड़ी बातें हो जाती हैं। आपका नाम क्या है? शशि भूषण है। किधर से आए हैं? हम बलिया से हैं। बलिया से। मायावती ने कल बड़ी बयानबाजी कर दी अपने जन्मदिन के दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, गिरगिट तक के बोल दिया गया, और कह रही है अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो बुआ जी हैं, उन्होंने 19 में तो गठबंधन में चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव जी के साथ। अब क्या देख रहे हैं 24 में कौन सा खेल होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए, बहन जी जो बोल रही हैं हमारे लिए वो आदरणीय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाई सख्त निर्देश है कि उन पर कोई टिप्पणी न किया जाए, इसलिए हम उन पर टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांसीराम की नीतियों से भटक गई है, और बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़के विधानसभा चुनाव में मात्र एक विधायक जीते हैं, वो भी हमारे ही जनपद बलिया में, जो अपने बल पे जीते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक हैसियत आज के डेट में क्या है वो सब लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो भी स्वागत है, अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो हमें उनका जो है कि अनादर नहीं करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधे सीधे निर्देश है कि बहन जी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। कोई टिप्पणी नहीं, बिल्कुल कोई आगे पूरी रिस्पेक्ट, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहन जी अपने समाज की, चाहे जो भी दलित पिछड़ों की एक बहुत प्रमुख नेता है, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं समाजवादी पार्टी का। और सर मेरी एक बात सुन ली, एक बात, ग्राउंड स्तर पे आप लोग वर्क करते हो, ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं। पीडीए के फॉर्मूले में अखिलेश यादव आपके वर्क कर रहे हैं लगातार, और पिछला दलित अल्पसंख्यक की अगर पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी नेता मायावती रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश में अगर मुख्य विपक्ष अगर देखा जाए तो इस समय अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बसपा जो यहाँ की रीजनल पार्टी रही है। तो बसपा को लेकर के अभी कोई स्टैंड नहीं क्लियर है। कांग्रेस और सपा आ चुकी है, और सबने बोला जितनी विपक्षी पार्टियां होंगे वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगी। बसपा नहीं आई, उसको लेकर के क्या सोच रहे, क्या देख रहे हैं आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस में या गठबंधन में बसपा आएगी या
लाना चाहते हैं, क्या देखते हैं इस पर, क्या स्टैंड और ग्राउंड स्तर पर पब्लिक क्या बात करती है? मैं तो बलिया जैसे मतलब सबसे बिहार यूपी का बॉर्डर है, बलिया जिला जो है हमारा जिला होता है, लेकिन देखिए जो दलित समाज का जो मूल वोटर है, कोर वोटर है, वो ये देख रहा है कि अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, अगर बहन जी भाजपा के साथ रहेगा, लेकिन अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होंगी तो दलित समाज भी इस बार समझ रहा है कि बहन जी लड़ाई नहीं लड़ रही है, इसलिए दलित समाज भी इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। मतलब मायावती का वोट शिफ्ट होकर के समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट होगा, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए तो ये समर्थक हैं, सभी से क्लियर बात हो रही। 2024 में लोकसभा चुनाव बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नजदीक आ चुका है और मायावती ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो काफी सारी बातें हुई और पूरे देश भर में चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश से रायसेना हिल्स का रास्ता होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से 80 लोकसभा सीटें हैं और मायावती ने बोला कि अकेले पूरे देश भर में चुनाव लड़ेंगी। समर्थकों में कुछ नाराजगी भी थी और ये तक बोला कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव उसमें दलित वोटर अगर शिफ्ट होंगे तो समाजवादी पार्टी में आएंगे। और शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण बताया है कि अगर बसपा अगर इंडिया अलायंस में अगर आकर के गठबंधन करती है तब तो बसपा को मिलेगा, नहीं तो टूट करके समाजवादी पार्टी में आ रहा है। और दूसरी बात, क्लियर कट स्वागत कर रही है, अभी भी इंतजार कर रही है कि बसपा गठबंधन कर ले इंडिया अलायंस के साथ में। और सबसे बड़ी बात ये जो गिरगिट जैसे शब्द यूज हुए हैं उसको लेकर के खासा नाराजगी थी समर्थकों में और काफी सारी बातें हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।